दोस्तों हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें स्ट्रीट फूड नहीं पसंद होगा। वो चाट, वो पापड़ी, वो गोलगप्पे, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया के बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स करोड़पति हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अगर मेरी तरह ही आपको भी ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और इस वीडियो को आगे देखते रहिए। The Income Tax Department recently found out कि 250 से भी ज्यादा स्ट्रीट फूड सेलर्स और स्क्रैप डीलर्स आर करोड़पति इन कानपुर। ये नाम करोड़पति जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में नेचुरली एक ऐसे इंसान की छवि बनती है जो कि बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जीता है, बहुत ही महंगी गाड़ियां, महंगे घर, महंगे कपड़े पहनता है। बट ये लोग करोड़पति की डेफिनेशन को ही बदल रहे हैं। इन 250 लोगों में टाटा, बिरला, अंबानी तो कोई नहीं था। ये लोग नॉर्मल पान शॉप ओनर्स, मेडिकल शॉप ओनर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स, स्ट्रीट फूड सेलर्स और ऐसे ही बहुत नॉर्मल जॉब्स करते हैं जैसे मैं और आप करते हैं। पर फिर ये करोड़पति कैसे बन गए? The simple answer is by evading taxes, यानी कि अपने हिस्से के टैक्सेस ना भरकर। किसी भी कंट्री का टैक्सेशन सिस्टम उसकी बैकबोन होता है। उस कंट्री में कितनी एडवांसमेंट्स होगी, कितने पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होंगे और कितने पैसे अच्छी रोड्स, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च होंगे, ये डिपेंड करता है उस कंट्री को कितना टैक्स मिलता है। और हमारी कंट्री बीइंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन कहीं से गरीब तो नहीं है, बट इंडिया में फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी टैक्स भरने से बचते हैं। वो आज भी ऐसे तरीके खोजते हैं जिससे कि उनको टैक्स ना भरना पड़े। और इन लोगों ने भी यही किया। इन लोगों ने काफी सालों तक टैक्स की चोरी की, टैक्सेस नहीं भरे गवर्नमेंट को और उन पैसों को इकट्ठा कर बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अराउंड 3.7 करोड़ वाज स्पेंट बाय दीज सीक्रेट मिलियनेयर्स। इस इनकम टैक्स रिपोर्ट में से हमें यह भी पता चलता है कि इन सीक्रेट मिलियनेयर्स में से काफी सारे लोगों के पास एटलीस्ट 3 गाड़ियां और काफी सारा लैंड और प्रॉपर्टी इनके और इनके रिलेटिव्स के नाम पे है। और ये सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजरों में आया जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। उनकी इन्वेस्टिगेशन में उन्हें ये पता चला कि इतने सारे लोगों ने टैक्सेस नहीं भरे हैं और आधे से ज्यादा ने तो अपने बिजनेसेस को रजिस्टर भी नहीं कराया हुआ है। एक नॉर्मल सा जीएसटी नंबर भी नहीं लिया हुआ है। इनकम टैक्स रिपोर्ट्स में ये भी लिखा हुआ था कि पिछले 4 सालों में जिन लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा 1 रुपया भी भारत सरकार को एज टैक्स नहीं दिया। और दूसरी तरफ 375 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्हीं लोगों ने खरीदी और इनमें से बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज कोविड पैंडेमिक में खरीदी है। एक ऐसा समय जब लोग पैसे के लिए परेशान थे, दुनिया इधर से उधर हो गई थी। अचानक से इन लोगों ने अपने सारे जमा किए हुए पैसों से प्रॉपर्टीज खरीद ली और जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी उन लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक्स और ऐसी स्कीम्स का सहारा लिया अपना पैसा छुपाने के लिए। और ये सारी चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में तब आई जब किसी एक इंसान ने अपने खुद के पैन कार्ड डिटेल्स यूज किए ये सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए। 2006 में भी दोस्तों एक ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट हुआ था कानपुर में, जहां बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स की अनडिक्लेयर्ड इनकम विच अमाउंटेड टू 60 करोड़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजरों में आई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों के पीछे काफी सालों से पड़ा हुआ है जो धंधा तो बहुत बड़ा कर रहे हैं पर टैक्स के नाम पे 1 रुपया भी नहीं देते हैं सरकार को। पर ऐसा होता क्यों है दोस्तों? हमारे देश में इतनी ज्यादा टैक्स की चोरी क्यों होती है? लोग टैक्सेस क्यों नहीं भरना चाहते जबकि टैक्स भरने से उनका ही भला होगा? ये टैक्स पेयर्स के ही पैसे हैं जिनसे आज हम बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। पर फिर लोगों को टैक्स भरने से हिचकिचाहट क्यों होती है? काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वो जो पैसे कमाते हैं वो उनके होते हैं और उसमें से वो सरकार को टैक्स क्यों भरे। और फिर यही लोग होते हैं जो सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि अच्छे रोड्स नहीं बन रहे हैं, अच्छे फ्लाईओवर्स नहीं बन रहे हैं, अच्छी तरह से हमारी देश की ग्रोथ नहीं हो रही है। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, हम लोगों को सरकार का साथ देना पड़ेगा। अगर हमें फ्यूचर में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छे स्कूल्स चाहिए, अच्छे कॉलेजेस चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, तो हमें सरकार को समय पे टैक्स देना जरूरी है। और हम ये टैक्स किसी और के लिए नहीं भरते हैं, ये टैक्स हम हमारे लिए भरते हैं क्योंकि घूम फिरकर जो बेनिफिट्स है वो हमें ही मिलते हैं इन टैक्सेस के। पर ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सिर्फ सिटीजंस की नहीं है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो लोगों को हरास करते हैं, उनसे बहुत सारे पैसे इन द फॉर्म ऑफ ब्राइब, रिश्वत लेते हैं सिर्फ उनको उनका बिजनेस करने देने के लिए। और बहुत सारी जगहों में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस पूरे देश भर से आते रहते हैं। तो ऐसे समय में जब लोगों को पता है कि उन्हें काफी सारे करप्टेड सरकारी ऑफिशियल्स को ब्राइब करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो वो टैक्स देने से
से बचने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन पैसों से उन लोगों को ब्राइब कर सके। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? दो चीजें हैं जो की जा सकती हैं। पहली, द गवर्नमेंट नीड्स टू आइडेंटिफाई दीज टाइप ऑफ करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो लोगों से ब्राइब लेते हैं सिर्फ उनको उनका काम करने देने के लिए, एंड दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। सेकंड, हम लोगों को भी हमारे इनकम के हिसाब से टैक्स भरना जरूरी है। दोस्तों, गवर्नमेंट और सिटीजंस ये दोनों ही किसी भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बहुत ही अहम हिस्से होते हैं और दोनों में से कोई भी अगर फेल होता है तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फेल होता है। और फेल से याद आया दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उस लाल बटन को जरूर दबाइए और अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद हैं तो वो लाइक बटन भी जरूर दबाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।